सत्यमित में टीवी पर हर दिन करिए भदोही जिले की खबरों से मुलाकात। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। पिता की डांट के बाद 16 वर्षीय पुत्र ने जो कदम उठाया उससे गांव में सनसनी फैल गई। यह हैरान कर देने वाली खबर है ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर गौतम बस्ती की, जहां लालमणि गौतम ने किसी बात को लेकर अपने 16 वर्षीय पुत्र रोहित गौतम को फटकार लगा दी। सोमवार को पिता पुत्र में साइकिल व पढ़ाई को लेकर कहासुनी हुई थी। 16 वर्षीय रोहित गौतम ने इस बात को अपने दिलो दिमाग पर बैठा लिया और देर रात नीम के पेड़ पर धोती के सहारे अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुबह रोहित जब बिस्तर पर नहीं मिला तो परिजनों ने तलाश शुरू की। घर के मड़हे के पीछे नीम के पेड़ पर उसका शव देख हड़कंप मच गया। देखते ही देखते घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। परिवार की महिलाएं भी चिल्लाने लगी। सूचना पर पहुंची ज्ञानपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। भदोही शहर कोतवाल गगनराज सिंह का देर रात अचानक तबादला कर दिया गया। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने औराई में तैनात रहे प्रभारी निरीक्षक अजय सेठ को भदोही कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि भदोही कोतवाली में तैनात रहे गगनराज को औराई भेजा गया है। तबादला होने के बाद भदोही कोतवाली में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पुलिस कर्मियों ने गगनराज सिंह को फूल माला पहनाकर विदा किया। इस दौरान भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल, जमील नेता, हाजी सुहेल अंसारी, अभिषेक जायसवाल सहित भदोही कस्बा चौकी इंचार्ज, नई बाजार, धौरारा, रसपुरा, कारपेट सिटी व मोड़ पुलिस चौकी के प्रभारी मौजूद रहे। इसी तरह क्राइम इंस्पेक्टर गोपीगंज हरिकेश सिंह का तबादला विवेचना सेल के लिए कर दिया गया है। वह विवेचना सेल में तैनात रहे गया प्रसाद शुक्ला को क्राइम इंस्पेक्टर गोपीगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोपीगंज इलाके के नई बस्ती पानी टंकी के समीप मंगरू नामक व्यक्ति का 15 वर्षीय पुत्र अजमेर की अबूझ हाल में मौत हो गई। मौत को लेकर जहां तरह तरह की चर्चा व्याप्त है, वहीं परिजनों ने सीढ़ी से पैर फिसलने के बाद मौत का कारण बताया है। किशोर की मौत के बाद घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। फिलहाल प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज सदानंद सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में कानाफूसी जारी है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस आधारपुर गांव में रेलवे पटरी पर घूम रही एक महिला को ग्रामीणों ने पुलिस बुलाकर हवाले कर दिया है। महिला हाथ में झोला लिए हुए थी और उसमें आधार कार्ड सहित कुछ जरूरी कागजात मौजूद थे। महिला गांव के नहर में भी जबरदस्ती जाने का प्रयास करने लगी थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बीडीसी राजेश यादव को दी। मौके पर पहुंचे बीडीसी ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को कब्जे में लेकर भदोही कोतवाली ले आई। झोले में मिले आधार कार्ड व परिचय पत्र के मुताबिक महिला वाराणसी के बड़ा गांव की निवासी बताई गई है। महिला का नाम राधिका बताया गया है। नवरात्र, दुर्गा पूजा सहित आगामी पर्वों को लेकर जिलाधिकारी भदोही के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त चंदन पांडे के आदेश पर खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भदोही जिले के ज्ञानपुर के असनाव बाजार, गोपीगंज के जंगीगंज सहित सीतामढ़ी आदि इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जहां बेसन, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा व बेसन के लड्डू का कई दुकानों से नमूना उठाया है तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग लखनऊ द्वारा आए मोबाइल वैन से भदोही कस्बे में कैंप भी लगाया गया था, जहां मिलावट को लेकर यह वैन लोगों को जागरूक कर रही थी। इस मौके पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी KN त्रिपाठी सहित विनोद वर्मा, ओम प्रकाश, JP गुप्ता आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में संचालित सरकार की योजनाएं पूरी तरह लुंज पुंज हो गई थी। अब पटरी पर लाने के लिए नवागत डीएम गौरांग राठी का चाबुक चलने लगा है। मंगलवार को डीएम गौरांग राठी ने ज्ञानपुर स्थित सौसंया चिकित्सालय का निरीक्षण किया। डीएम के निरीक्षण में चिकित्सकीय उपकरण बदहाल पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए टीम गठित कर जांच किए जाने का निर्देश जारी कर दिया है। डीएम के निरीक्षण में चिकित्सालय को मिले 192 चिकित्सकीय उपकरण अनिष्टाल पाए गए हैं। कई कमरे के दरवाजे टूटे मिले हैं।
243 दवाओं के नाम तो सूची में अंकित हैं, लेकिन कच्छ में दवाओं की सूची नहीं पाई गई। मरीजों के कमरे में न तो बैठने के लिए स्टूल थे और न ही पंखे। डीएम ने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है। नवागढ़ डीएम के निरीक्षण में भारी खामियां मिली हैं। इससे यह साबित होता है कि भदोही जिले में तैनात रहे पूर्व के अधिकारी पूरी तरह अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे। सेवा योजन कार्यालय द्वारा ज्ञानपुर नगर के पुरानी कलेक्ट्रेट में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में कुल 7 कंपनियां पहुंची थीं। सुबह से ही अपने अपने दस्तावेज लेकर मेला स्थल पर युवक पहुंच गए थे। रोजगार मेले में 100 युवकों को लेने का लक्ष्य था, लेकिन इस मेले में 400 बेरोजगार युवकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सुबह से ही पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में गहमा गहमी देखी गई। इस मौके पर सेवा योजन कार्यालय के लव कुमार मिश्रा सहित विभाग के तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। स्वच्छता सेवा कार्यक्रम के तहत डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध व साफ सफाई जागरूकता को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। मंगलवार की शाम भदोही जिले के 6 विकास खंडों की ग्राम सभाओं में कैंडल मार्च निकालकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इसी कड़ी में भदोही विकास खंड के नगुआ ग्राम सभा में साफ सफाई कर गांव में कैंडल मार्च निकाला गया और पॉलिथीन न इस्तेमाल करने की ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर पंचायत सहायक शशिकला सहित विकास यादव, विशाल, अजय, रोहन आदि मौजूद रहे। श्री रामलीला कमेटी भगवानपुर कन्हेरी के रामलीला मंचन के दूसरे दिन नारद मोह विश्व मोहिनी विवाह, नारद जी का विष्णु भगवान को श्राप व जय विजय को श्राप का मंचन किया गया। भदोही विकासखंड के भगवानपुर कन्हेरी में आयोजित श्री राम लीला के मंचन में गांव के ही लोगों द्वारा किरदार निभाया जाता है। गांव की यह परंपरा दशकों से चली आ रही है। आज भी गांव के बड़े बुजुर्ग रामलीला मंचन का पात्र निभाते हैं। रामलीला मंचन के आरती के बाद दूसरे दिन भी रामलीला का शुभारंभ किया गया। रामलीला के मंचन से गांव पूरी तरह भक्तिमय हो गया था। इस मौके पर सूर्य प्रसाद द्विवेदी सहित ताराशंकर दुबे, रत्नदीप दुबे, अंबिका दुबे व रमेश कुमार दुबे आदि ने रामलीला का मंचन किया है। मां का हाथ छुड़ाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे 5 वर्षीय मासूम बच्चे की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। इस मौत से हड़कंप मच गया। मामला भदोही शहर कोतवाली के पीछे का है, जहां सिविल लाइन जलालपुर निवासी निजामुद्दीन उर्फ रोजन की पत्नी सबीना खातून अपने 3 बच्चे के साथ भदोही कोतवाली के बगल से घर जा रही थी। जैसे ही महिला बच्चों को लेकर रेलवे ट्रैक के समीप पहुंची, तभी पास में मौजूद 5 वर्षीय पुत्र आसिफ शाह हाथ छुड़ाकर रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ पड़ा, जिससे मालगाड़ी की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोइरौना थाना इलाके के नगरदा गांव में सूरज वर्मा नामक 22 वर्षीय एक युवक की मौत से परिजन जहां बेसुध हो गया है, वहीं नगरदा गांव में मातम पसरा हुआ है। नगरदा गांव निवासी गुलाब शंकर वर्मा का 22 वर्षीय पुत्र सूरज वर्मा सूरत में रहकर नौकरी करता था। सूरत में ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने प्लेटलेट्स कम होना बताया था। परिजन सूरज को सूरत से घर नगरदा गांव ले आए। इलाज के दौरान सूरज की मौत हो गई। 6 बहनों में सूरज अकेला भाई था। बेटे की मौत से परिजन जहां बेसुध हो गए, वहीं गांव में मातम पसरा हुआ है। लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी भदोही शहर के इंदिरा मिल से लेकर धौरारा पुल तक का बाईपास मार्ग पूरी तरह अंधेरे में है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा जौनपुर बाईपास मार्ग पर लाखों रुपया खर्च कर स्ट्रीट लाइट लगवाया गया है, लेकिन लगने के इतने दिनों बाद भी स्ट्रीट लाइट मात्र 100 पीस बनी हुई है, जिससे बाईपास मार्ग शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में शिलान्यास व उद्घाटन तो कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे निर्माण कार्य बेमतलब के साबित होते हैं। यही हाल भदोही शहर के इंदिरा मिल मार्ग पर लगे स्ट्रीट लाइट का है। एआईएम के नेता सुहेल अंसारी ने नवरात्र पर स्ट्रीट लाइट को चालू कराए जाने की मांग की है। ये नवरात्र को देखते हुए त्यौहार को पूरी जो है ये लाइट लगवाया जाए, चालू कराया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में और त्यौहार की पूरा जो है सुविधा हो सके आने जाने।
ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे डीएम गौरांग राठी को छात्रों ने पत्र सौंपते हुए कुछ अहम मांगे रखी हैं। इन मांगों को छात्रों ने छात्र हित में बताया है। 10 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए छात्र हरि किशन दुबे, धीरज दुबे, अमन दुबे, आदित्य मौर्य ने डीएम से मांग की है कि बीएससी अंतिम वर्ग के जो छात्र परीक्षा देने के बावजूद एब्सेंट व फेल हो गए हैं, ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम को पुनः जांच कराते हुए दुरुस्त कराया जाए। बंद पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, वाटर कूलर को चालू करवाए जाने की मांग भी छात्रों ने रखी है। इसी तरह सुरक्षा के मद्देनजर महाविद्यालय के गेट पर महिला व पुरुष सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा भी लगवाए जाने की मांग की गई है। डीएम से मुलाकात कर छात्रों ने कई प्रमुख मांगे रखी हैं। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के भदोही अध्यक्ष राजीव तिवारी को 6 माह के लिए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए मंत्री अशोक दुबे को प्रभारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मंत्री अशोक कुमार दुबे को संघ का चुनाव संपन्न होने तक सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए लेटर पैड व मोहर प्रयोग करने का आदेश दिया गया है। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने सत्यम न्यूज से बताया कि भदोही अध्यक्ष राजीव तिवारी संघ के विपरीत कार्य कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें 6 माह के लिए निलंबित करते हुए मंत्री अशोक दुबे को प्रभारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसकी जानकारी डीएम भदोही, एसपी भदोही सहित अधिशासी अभियंता नलकूप अनुरक्षण खंड भदोही को दे दी गई है। ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा चक किशुनदास के 3बरवा गांव में दशकों से लगने वाले मेले का आयोजन इस बार भी 27 सितंबर को आयोजित किया गया था। दंगल मेले के नाम से आयोजित इस मेले में मोड़, गोसाई बाजार, पलवारपुर मौजूदा पाली से दुकानदार व मेला देखने वाले पहुंचे थे। मेले में तमाम तरह की दुकानें व बच्चों के लिए झूला सजाया गया था। भगवान शंकर व हनुमान मंदिर पर आयोजित होने वाले इस मेले में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। दोपहर 2 बजे से मेले का आयोजन होता है और शाम 7 बजे तक मेला सजा रहता है। खान पान के साथ गृहस्थी के सामानों की दुकानें सजी थी, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं व बच्चों ने लुत्फ उठाया। मेले को सकुशल संपन्न कराने में राजेश बिंद, शिवराज बिंद, राहुल दुबे, ऋषभ सिंह का योगदान अहम रहा। दलित बस्ती के बगल अवैध मिट्टी का खनन किए जाने से दलित बस्ती के लोगों में आक्रोश है। बस्ती से सटकर कई फीट गहरे गड्ढे जेसीबी से खोदे जा रहे हैं, जिससे बस्ती वासियों को हादसे की आशंका सताने लगी है। मामला कोयरौना थाना इलाके के गंगापुर तलिया बैरी बीसा का है। शिकायती पत्र देते हुए होरीलाल, दीनानाथ, नन्हे, राजमणि, राजू, अशोक आदि ने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए कहा कि दलित बस्ती के बगल गाँव के ही कुछ लोग अवैध मिट्टी का खनन कर रहे हैं। जेसीबी लगाकर कई फीट गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं और मिट्टी निकाली जा रही है। इस गड्ढे में बरसात का पानी भरने से बच्चों के साथ हादसा हो सकता है। पत्र देते हुए बस्ती में हो रहे अवैध मिट्टी खनन को रोके जाने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीएम को पत्र सौंपते हुए एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया है। कहा कि इससे पूर्व भी कई बार पत्र सौंपते हुए शिक्षक संघ ने मांग रखी थी, लेकिन पूर्व में की गई शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शिक्षक के पदाधिकारी भदोही जिला मुख्यालय पहुंचे थे और डीएम को पत्र सौंपते हुए मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लेखागार का पद 2018 से रिक्त चल रहा है। मांगे पूरी न होने की वजह से शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पत्र सौंपते हुए शिक्षक संघ ने मांगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस मौके पर शारदा प्रसाद सिंह, हरिमोहन यादव, गोस्वामी विवेकानंद आदि मौजूद रहे। कहते हैं पशु पंछी बेजुबान जरूर होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। बेजुबान पंछी भी प्रेम और संवेदना के अंतर को महसूस करते हैं। ऐसे बेजुबानों को अपनापन मिले तो वो भी रिश्ता बनाना जानते हैं। ऐसा ही उदाहरण भदोही तहसील परिसर के रिंग मार्केट में देखने को मिलता है, जहां रिंग मार्केट में फोटो स्टेट की दुकान चलाने वाले कमल बर्नवाल के बाद रोजाना बड़ी संख्या में कबूतर दाना चुनने आते हैं। यही नहीं, कबूतर कमल बर्नवाल की भावना को भी समझते हैं। आवाज देने पर कबूतर नीचे उतर आते हैं और दाना चुगने के बाद आराम से चले जाते हैं। भदोही में पंछी और इंसान के बीच की यह कहानी कुछ अलग ही है।
एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर दुर्गा पूजा, दशहरा जैसे पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए थाना व कोतवालियों में पीस कमेटियों की बैठक जारी है। मंगलवार को ज्ञानपुर कोतवाली में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में असनाव पुलिस चौकी इलाके से भी दुर्गा पूजा समिति सहित संभ्रांत लोग पहुंचे थे तथा ज्ञानपुर क्षेत्र के भी लोग मौजूद रहे। पीस कमेटी बैठक की अध्यक्षता कर रहे ज्ञानपुर इंस्पेक्टर सुनील तिवारी ने कहा कि शांति से पर्व मनाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें। शरारती व अराजक तत्वों को भी इंस्पेक्टर ज्ञानपुर ने सावधान किया है। कहा कि पर्व पर अराजकता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। औराई तहसील के सरबत खानी के उदय करणपुर में एक गरीब की भूमि पर कुछ लोग जबरन अतिक्रमण कर रहे हैं। गरीब पीड़ित का आरोप है कि डीएम के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। सरबत खानी उदय करणपुर निवासी विनोद कुमार शुक्ला ने भदोही जिले के आला अफसरों को एक पत्र देते हुए कहा कि उदय करणपुर में उसकी भूमि मौजूद है, लेकिन लोग जबरन अतिक्रमण कर रहे हैं और कृषि कार्य करने में भी व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए कहा कि औराई तहसील के कुछ कर्मी कार्रवाई के नाम पर उससे रिश्वत मांग रहे हैं, लेकिन गरीबी के कारण वह रिश्वत देने में असमर्थ है। शिकायती पत्र देते हुए जिले के आला अफसरों से विनोद कुमार शुक्ला ने न्याय की गुहार लगाई है। सूर्यामा तहसील निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल डीएम गौरांग राठी से मुलाकात की है और सूर्यामा को तहसील बनाए जाने की मांग को लेकर पत्र सौंपा है। तहसील निर्माण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि पिछले 20 साल से तहसील बनवाए जाने की मांग की जा रही है। भदोही जिले के अंतिम इलाके की दूरी लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ऐसे में घंटों सफर तय कर फरियादी तहसील भदोही या फिर ज्ञानपुर में पहुंचते हैं। पत्र सौंपते हुए प्रतिनिधिमंडल ने सूर्यामा को तहसील बनाने की मांग की है। इस मौके पर अशोक सिंह, दिनेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में 21 धान क्रय केंद्र खोलने की हरी झंडी मिल गई है। जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति दे दी है। साथ ही धान खरीदने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला विपणन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 21 धान केंद्र खोलने की अनुमति मिल गई है। किसान सहज जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन धान बेचने का पंजीयन करा सकते हैं। अब तक 1700 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन भी करा लिया है। अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले, वार्ड, कस्बों, चट्टी चौराहों की खबरें आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको कहीं भी दिखे भदोही जिले में कोई भी खबर, घटना, दुर्घटना या फिर हो कोई समस्या, आप हमें फोन करिए। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। दिन हो या रात, कभी भी फोन करिए, हम आपके फोन का इंतजार करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।